चलिए तो लोग फिर से शुरू करते हैं और बिहार स्पेशल में 30 नंबर की तैयारी में आगे बढ़ते हैं। बिना समय गंवाए सिर्फ चैप्टर पर ध्यान देंगे। तो बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से शुरू करते हैं। 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। इस कांड में गलती से वकील प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई थी, जो लोग क्रांतिकारियों से सहानुभूति रखती थी। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था, तो ये अंजाम दिया था खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई थी? ये दी गई थी खुदीराम बोस को। देखिए, यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो है ना, खुद ये इसके काफ़ी इसके ऊपर में चर्चा हुई है। हाल फिलहाल काफ़ी पेपरों में भी आया है। मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, उसके गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी के डर से खुद ही आत्महत्या कर ली थी। प्रफुल्ल चाकी ने 2 मई 1908 को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है ना, 2 मई 1908 को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ये दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे। तो वकील थे कालिदास बसु। कालिदास बसु ने ही उनको हाईकोर्ट में अपील करने के लिए बोला था, लेकिन हाईकोर्ट ने भी फांसी की सज़ा बरकरार रखी थी। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी, तो ये की थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने। इस शाखा को संगठित करने में एक बंकिम चंद्र मित्र थे, जो BN कॉलेज के छात्र थे। उनका भी महत्वपूर्ण योगदान था। क्या नाम था उनका? बंकिम चंद्र मित्र। BN कॉलेज के छात्र थे। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? ये की थी भूपेंद्र नाथ दत्त ने। पटना भवानी मंदिर की स्थापना की थी भूपेंद्र नाथ दत्त ने। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो ये थे बंकिम चंद्र मित्र। बंकिम चंद्र मित्र शामिल थे। बनारस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए बंकिम चंद्र मित्र को सजा मिली थी। सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? तो ये किया था पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। सतयुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुई थी। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया था। ये संपादन किया था बाल मुकुंद वाजपेयी ने। स्वराज कथा बाल मुकुंद वाजपेयी ने। माँ की पुकार नामक पुस्तक संबंधित है। ये संबंधित है मुजफ्फरपुर से। यह पत्रिका रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से छपी थी, जिसे 1918 में सरकार ने जब्त किया था। मुजफ्फरपुर रत्नाकर प्रेस से छपी थी, 1918 में सरकार ने जब्त कर लिया था। किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था? तो ये पत्रिका का नाम था बिहारी। बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर उस स्थान पर श्री कनिंघम को नियुक्ति की गई थी। कौन थे पहले? बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर उसके स्थान पर कनिंघम की नियुक्ति की गई थी। रेवती नाग संबंधित है। रेवती नाग संबंधित है कहाँ से? तो ये भागलपुर से संबंधित है। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो ये भेजा था ढाका अनुशीलन समिति ने। श्री सचिन बख्शी थे। श्री सचिन बख्शी क्या थे? ये क्रांतिकारी थे। श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो ये उनको गिरफ्तार किया गया था भागलपुर में। इन्हें 16 जनवरी 1927 को भागलपुर से गिरफ्तार किया गया था। निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला? तो देखिए, योगेंद्र शुक्ल पर। श्री योगेंद्र शुक्ल को 10 वर्ष की कड़ी सजा हुई। इन पर मौलानिया कांड चंपारण जिला 6 अक्टूबर 1929 के संबंध में भी मुकदमा चलने वाला था। श्री योगेंद्र शुक्ल पर चला था। आगे देखते हैं। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। तो ये थे फणींद्र नाथ घोष। पटना के क्रांतिकारी थे, भगत सिंह के साथी। श्री मणिंद्र नारायण थे। तो मणिंद्र नारायण क्या थे? तो ये भी क्रांतिकारी थे। श्री मणिंद्र नारायण राय पटना क्रांतिकारी पार्टी के नेता थे। बिहार युवक संघ की स्थापना हुई।
तो 1928 में उनकी स्थापना हुई बिहार युवक संघ की। बिहारी छात्र सम्मेलन के लिए कि किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? तो ये हुई थी मोतिहारी में। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी मुंगेर में। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? तो ये किया था प्रोफेसर ज्ञान साहा ने। प्रोफेसर ज्ञान साहा क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित थे। उसने भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के चित्रों सहित एक इश्तिहार लिखी जिसकी पटना में खूब बिक्री हुई। जिसकी पटना में क्या हुई? खूब बिक्री हुई। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मणिंद्र नारायण राय ने। इसकी स्थापना मणिंद्र नारायण राय ने फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से किया था। सहयोग किसका था? फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से किया था। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे तो ये थे कृष्ण वल्लभ सहाय। 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी तो ये निकाली गई थी पटना में। तरुण भारत संघ संबंधी था तो ये संबंधी था मुजफ्फरपुर से। तरुण भारत संघ संबंधी था मुजफ्फरपुर से। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? तो ये थे महावीर के संपादक। महावीर पटना का राष्ट्रीय साप्ताहिक था जिसमें राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण जगत नारायण लाल को गिरफ्तार किया गया था। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे तो देखिए ये जो थे ना, फणींद्रनाथ घोष और मोहन बनर्जी दोनों थे। फणींद्रनाथ घोष और मोहन बनर्जी दोनों थे। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? तो ये की थी बाबाजी ठाकुरदास ने। देखिए सरकारी गवाह बनना ना सबसे बेकार काम था और ये गद्दारी थी, अच्छा काम नहीं था ये। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी बाबा ठाकुरदास ने। 1906-07 में पटना में से द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था बाबाजी ठाकुरदास ने। निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे? तो ये थे यदुनाथ सरकार। यदुनाथ सरकार क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी अनुशीलन समिति। चंपारण जिला के मौलानिया डकैती केस के संबंध में सत्य है? तो देखिए यह राजनीतिक डकैती थी, ये भी सत्य है। इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई थी, ये भी सत्य है। इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित है, ये भी सही है। फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे तो ये थे चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल। फणींद्रनाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे दी गई? तो ये दी गई बैकुंठ शुक्ल को। क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? तो ये काम सौंपा गया था फणींद्रनाथ घोष एवं भगत सिंह को। बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी? ये घटी जनवरी 1933 में। गया षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं थे तो देखिए फणींद्रनाथ घोष नहीं थे, बाकी सब तो थे ही उससे संबंधित, है ना। सहदेव सिंह, उमानाथ शर्मा, ब्रजभूषण सहाय। हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई? ये दी गई रामदेनी सिंह को। हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने के प्रयास में यह हत्या हो गई थी। बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास थी तो ये सब क्या थी? क्रांतिकारी थी ये। दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक थे तो ये लेखक थे सखा गणेश देवोस्कर। चुनचुन पांडे थे तो ये चुनचुन पांडे क्या थे? बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। अब देखते हैं चंपारण सत्याग्रह से संबंधित प्रश्नों को। चंपारण आंदोलन 1917 था
तो ये किसान आंदोलन था। चंपारण आंदोलन था ना, किसान आंदोलन था, नील किसानों ने किया था, इसलिए ये किसान आंदोलन था। तीन कठिया प्रथा संबंधित है तो चंपारण आंदोलन से। अंग्रेज बागान मालिकों ने किसान से एक अनुबंध 19वीं सदी के शुरुआत में ही करा लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के प्रति बीघे पर 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तीन कठिया प्रथा कहते हैं। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे? राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे। महात्मा गांधी को पहली बार बिहार में आगमन हुआ तो 1917 में हुआ। 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी पटना पहुँचे। तिनकठिया प्रथा सबसे सर्वाधिक प्रचलित थी तो चंपारण में थी। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का राज्यपाल था तो ये थे एडवर्ड अल्बर्ट गेट। चंपारण के नील किसान के मामले से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन दिया था 4 अक्टूबर 1917 को। ये देखिए, ये सब याद तो रहता नहीं है ना, यहाँ पे कई सारा देखें तो चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल था। देखिए, ये ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता और बीपीएससी आजकल ऐसे छुपे हुए प्रश्नों को टटोलती है। तो ये है एडवर्ड अल्बर्ट गेट। चंपारण के नील किसानों के मामले से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन किया तो यह दिया था 4 अक्टूबर 1917 को। देखिए, ये डेट भी नॉर्मली याद नहीं रहता। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है? तिनकठिया प्रथा का अंत हो गया, सभी ये रैयतों के लगान घटा दिए गए, बागान मालिक द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपयों में 25% वापस किया गया। तो ये सब महत्वपूर्ण है, ये तीनों ही। आप मेंस भी लिखेंगे ना तो मेंस में भी ये पॉइंट्स आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो प्री मेंस दोनों के लिए ये जो है ना चंपारण वाला अभी घोट लीजिए। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपना मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार सौंपा था? ये सौंपा था जनकधारी प्रसाद को। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? चंपारण आंदोलन में भाग लिया। गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण में भाग लिया। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ सचिवालय आंदोलन का नेतृत्व किया? ये किया था राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने लीड किया था। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं है। राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, जेबी कृपलानी थे और राजकुमार शुक्ल तो उनको लखनऊ से बुलाकर के ही लाए थे गांधी जी को। गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था महात्मा गांधी से। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, मोतिहारी में चलाया गया। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? देखिए, हरिजनों के अधिकार की सुरक्षा के लिए तो बिल्कुल नहीं था, ये किसानों के लिए था। तो ये था नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है चंपारण। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ तो ये प्रारंभ हुआ 1917 ईस्वी में। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, ये प्रवेश किया चंपारण आंदोलन से। अब देखते हैं 1919 के सत्याग्रह और असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन और बिहार को। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ? तो ये हुआ था सैयद हसन इमाम के। यह अधिवेशन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए हुआ था। इसमें सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय भी लिया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में ज़बरदस्त हड़ताल हुई तो ये हुई 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया था सैयद हसन इमाम ने। यह जुलूस जो है ना शाम में चलकर पटना सिटी में एक सभा में परिणत हो गई थी जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने ही की थी।
प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ हुई थी? ये हुई थी पटना में। यह बैठक पंजाब में मार्शल लॉ और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर क्षोभ प्रकट करने के लिए हुई थी। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ था, तो ये हुआ था फरवरी 1919 में। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था 1919 में। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था, तो ये किया था मौलाना मजरूल हक ने। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही थी? तो बी अम्मा, ये रही थी सक्रिय, बी अम्मा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुआ, जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? यह अधिवेशन भागलपुर में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सिर्फ गुजरात और बिहार के ही प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व असहयोग का समर्थन किया गया था। ठीक है। बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ कब? 1920 में। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन आरंभ किया, तो ये आरंभ किया राजेंद्र प्रसाद ने, ये भी ध्यान देने की बात है। इस साप्ताहिक का प्रकाशन सर्चलाइट प्रेस पटना से 1920 में प्रारंभ हुआ। इसके संपादक राजेंद्र प्रसाद थे। स्वामी विद्यानंद संबंधित हैं, ये संबंधित है किसान आंदोलन से। दरभंगा महाराज के विरुद्ध इन्होंने किसान आंदोलन किया था। बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई थी, तो ये स्थापित हुई थी पटना में। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? ये उद्घाटन किया था महात्मा गांधी ने। इसका उद्घाटन किया था महात्मा गांधी ने। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था, ये हुआ था 6 फरवरी 1921 को। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन एवं उनका नियंत्रण एवं निर्देशन करना। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुए थे राजेंद्र प्रसाद। बिहार विद्यापीठ के कुलपति बने, तो ये बने थे मजरूल हक। ब्रजकिशोर प्रसाद उप कुलपति बने थे। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये निभाई दीप नारायण सिंह ने। मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया? तो ये नेतृत्व किया था मुंगेर का। बिहार में असहयोग आंदोलन के सरप्रमुख नेता थे, तो ये नेता थे राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? तो स्थिति गंभीर थी तिरहुत में। मुजफ्फरपुर आंदोलन का केंद्र बन गया था। तिरहुत में दरभंगा और मुजफ्फरपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट आते थे। श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन हैं? तो देखिए, राय साहब महेंद्र प्रसाद। राय साहब महेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 को राय साहब की उपाधि लौटा दी तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दिया। वे छपरा महानगर पालिका के उपाध्यक्ष थे। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित हैं? तो ये हैं मुजफ्फरपुर से। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्रित करना था? तो ये 9,42,000 एकत्रित करना था। यह धनराशि कांग्रेस ने निश्चित की थी। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया, तो ये प्रारंभ किया मजरूल हक ने। मजरूल हक ने 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से मदरलैंड का प्रकाशन प्रारंभ किया था। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्रित की? तो 7.5 लाख रुपये। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी, गया में हुई थी ये स्थापना। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार को अखिल भारतीय
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? तो जुलाई 1921 में दिया गया। बिहार के किस नगर में 1921 के नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा? ये पड़ा मुजफ्फरपुर में। अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था? तो ये किया था बिहार शरीफ में। सत्यनारायण लाल संबंधित हैं, ये संबंधित है बक्सर से। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया था? ये दिया गया था भागलपुर में। भागलपुर कपड़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? तो ये हुई थी 22-23 दिसंबर 1921 को। बिहार कौमिक सेवक दल की स्थापना हुई थी, यह हुई थी 27 नवंबर 1921 को। इसकी स्थापना बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने की थी। इसका सबसे प्रमुख कार्य राज्य में शांति बनाए रखना था। प्रमुख कार्य क्या था? राज्य में शांति बनाए रखना था। किसान समाचार के संस्थापक थे, तो ये थे स्वामी विद्यानंद। यह समाचार पत्र बिहार बंधु प्रेस मुजफ्फरपुर से निकलता था, ये भी महत्वपूर्ण है। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तिहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया था? तो विदेशिया उन्होंने छापा था। बाबा तारापद बनर्जी दरभंगा के थे। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो ये था मुजफ्फरपुर। बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? तो ये हुआ था भागलपुर में। बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? तो ये आई थी 25 अगस्त 1922 को। सविनय अवज्ञा जांच समिति 25 अगस्त 1922 को पटना पहुंची थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गया में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्रंजन दास ने किया। राजेंद्र प्रसाद स्वागतकारिणी के सचिव थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्रंजन दास ने किया। राजेंद्र प्रसाद स्वागतकारिणी के सचिव थे। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था, तो ये था विधान परिषद में प्रवेश। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 जनवरी 1923 को। बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी तो फरवरी 1923 में। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने, ये बने श्री नारायण प्रसाद। प्रोफेसर अब्दुल बारी सचिव तथा कृष्ण वल्लभ सहायक सचिव बने। प्रोफेसर अब्दुल बारी सचिव तथा श्री कृष्ण वल्लभ सहायक सचिव बने। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए? तो ये हुए थे पटना के। इससे संबंधित एक प्रश्न भी आया था। 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी? 8 सीटें जीती थी उन्होंने। 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो 10। सर्चलाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने। सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने। उन्नीस 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा, तो ये रहा भागलपुर, सबसे अधिक प्रभावित था। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1921 में। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था गया में। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का और बिहार नेशनल कॉलेज, दोनों का किया था। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, ये की थी मजरूल हक ने। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? तो ये चालू की गई थी असहयोग आंदोलन के समय में।
कांग्रेस के लिए धन जुटाने हेतु इस प्रथा की शुरुआत हुई थी। इसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो ये दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। इसका इस्तीफा 21 नवंबर 1921 को स्वीकृत किया गया। उनका इस्तीफा जो है 21 नवंबर 1921 को स्वीकृत किया गया। रचनात्मक चरण को देखते हैं 1924 से 28 और बिहार को। अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म हुआ था, तो ये हुआ था पटना में। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किया था, तो ये किया था गांधी जी ने। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? तो ये था जीरादेई। यह राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है, इसलिए गांधी जी ने इसे तीर्थ स्थान कहा है। क्या है? राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल है, इसलिए गांधी जी ने इसको तीर्थ स्थान कहा। कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? तो ये था दरभंगा। कारण क्या था? खादी भंडारों के कारण महात्मा गांधी ने यह कहा था। अपने जनवरी 1927 के दौरे में गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठी की थी? तो 40,685 रुपये इकट्ठे की थी। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्य आरंभ हुआ था, तो 1921 में हुआ था ये। मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की थी, तो ये की थी श्री राम विनोद सिंह ने। श्री राम विनोद सिंह ने की थी। श्री राम विनोद सिंह ने इसकी स्थापना आचार्य कृपलानी की सहायता से की थी। अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं रहा है? तो भागलपुर में स्थित नहीं रहा है ये। इससे पहले पटना, फिर मुजफ्फरपुर और अंत में मधुबनी में स्थित था। मधुबनी में चरखा संघ का अपना भव्य भवन बनाया गया है। बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति किनके नेतृत्व में हुआ? तो राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुआ ये। किसान आंदोलन एवं बिहार सोशलिस्ट पार्टी को देखें, तो पटना में, बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की? तो ये की 4 मार्च 1928 को। ये सब डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये डेट क्या है ना, याद नहीं होते नॉर्मली। मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई? तो साद मोहम्मद जुबैर के हुई। श्री बाबू श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन इस सन में हुआ? तो ये हुआ था मार्च 1929 में। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये थे स्वामी सहजानंद। श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव थे। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ? तो ये हुआ था शाहाबाद में। 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की, तो ये की थी पुरुषोत्तम दास टंडन ने। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये हुआ स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में। इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? तो राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे? तो ये थे सूर्यनाथ चौबे। ये क्रांतिकारी थे। नवंबर 1936 में बिहपुर, भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी तो जयप्रकाश नारायण ने और स्वामी सहजानंद ने। 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना की थी, तो ये की थी जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा, दोनों ने मिलकर की थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में
1931 में गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संगठन स्थापित किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे तो ये थे नरेंद्र देव। जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था तो ये किया गया था गया में। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी तो ये हुई थी 1934 में। श्री नरसिंह नारायण क्या थे तो ये थे समाजवादी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे तो ये थे समाजवादी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है तो ये जाता है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी तो ये की थी स्वामी सहजानंद ने। स्वामी सहजानंद नेता थे तो ये किसानों के नेता थे, ये तो सीधी सिंपल बात है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ तो ये हुआ 1934 में। बिहार में कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे तो ये थे फूलन प्रसाद वर्मा। बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था तो ये जागृत किया था जदुनंदन शर्मा ने। जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया था तो स्वामी विद्यानंद ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी ये हुई थी नवंबर 1929 में। इस स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार के कुछ जमींदारों ने कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में कब किया था ये किया था सितंबर 1932 में। बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल थे तो देखिए ये शामिल थे, देखिए राजेंद्र प्रसाद तो नहीं थे, अब्दुल बाड़ी हैं और श्री कृष्ण सिंह हैं। अब्दुल बाड़ी और श्री कृष्ण सिंह ये मजदूर नेताओं में शामिल थे। खुद मजदूर नहीं थे लेकिन मजदूर नेता थे, ठीक है ना। ये हमारे थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा है प्रदेश का। साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन और बिहार, इसको देखते हैं। 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किस नेता का हस्ताक्षर नहीं था। देखिए मजरूल हक का हस्ताक्षर नहीं था। इसमें साइमन कमीशन की भर्त्सना की गई थी, इसमें प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर थे। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। ये किया था सर अली इमाम ने। यह सम्मेलन पटना में हुआ था। साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया तो ये मनाया गया 10 अगस्त 1929 को। साइमन कमीशन पटना कब आया था यह आया था 12 दिसंबर 1928 को। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे तो ये थे देवकी नंदन। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया। कांग्रेस को अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करें। वायसराय की 31 अक्टूबर की निंदा की घोषणा की गई तो ये सभी होगा इसमें। सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था तो ये शुरू हुआ था चंपारण एवं सारण से। मिट्टी से नमक बनाने का शुभारंभ हुआ था। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 में हुआ। इस दिन विपिन बिहारी वर्मा ने नमक कानून भंग किया था। अब देखते हैं बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनके संबंधित क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें उत्तर के अनुसार से तो ये है, ठीक है ना। तो ये देखिए जगत नारायण लाल, तो ये क्या है, ये 2 नंबर पे गए।
जगत नारायण लाल कहाँ, तो पटना में। बी का 1 है, तो श्री कृष्ण सिंह कहाँ, तो मुंगेर में नमक बना रहे हैं। सी का 3 है, तो सत्यनारायण सिंह कहाँ बना रहे हैं, दरभंगा में नमक बना रहे हैं। डी का 4 है, डी का 4, तो राम दयालु सिंह कहाँ नमक बना रहे हैं, मुजफ्फरपुर में। देखिए जो प्रमुख स्टेशन है ना मुजफ्फरपुर का, राम दयालु नगर, तो यहाँ से भी आप लोग जज कर सकते हैं कि कौन कहाँ के क्रांतिकारी हैं। आगे बढ़ते हैं। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 16 अप्रैल 1930 को। बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद का ये विचार था, बाद में स्वीकार किया। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था, तो ये हुआ था बेतिया में। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी, तो ये स्थापना हुई थी 1930 में। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था, तो ये हुआ था 1929 में। इस सम्मेलन में महिला समाज में फैली कुरीतियों तथा देश की स्वतंत्रता पर विचार विमर्श हुआ था। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष बनाए गए तो सर अली इमाम अध्यक्ष बनाए गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की थी? प्रोफेसर अब्दुल बारी के। इस संगठन का उद्देश्य मुस्लिम संप्रदाय में आज़ादी की भावना को लोकप्रिय बनाना था। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता थे, तो ये थे अनुराग सिंह। बिहार के किस जिले के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो ये की थी छपरा जेल के कैदियों ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर की थी। छपरा जेल के कैदियों ने श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर स्वदेशी वस्त्र की मांग की। मांग नामंजूर हो जाने पर नंगा रहने का निश्चय किया। श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे सर्चलाइट के। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी तारापुर में। बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 6 नवंबर 1932 को। यह अस्पृश्यता निवारण से संबंधित था। 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो राजा राधिका रमन सिंह ने की थी। राधिका रमन सिंह प्रसाद सिंह सूरजपुरा के राजा थे। बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त हुआ, तो ये हुआ मुंगेर। 15 जून 1934 को भूकंप आया था। उन्नीस में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष चुने गए तो श्री राजेंद्र प्रसाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई घटना नहीं घटी। इसका श्रेय किसे दिया जाता है? राजेंद्र प्रसाद को। मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया? तो ये हुआ पटना में। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का हिस्सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था चौकीदारी वाला। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। मैजिक लालटेन का लेक्चर मुजफ्फरपुर जिला में आयोजित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसने बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्याग्रहियों को अपने हाथ से तिलक लगाते हुए यह कहा था कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैंने इन्हीं हाथों से उस बूढ़े यानी महात्मा गांधी को टीका लगाया है। आज मैं इन्हीं हाथों से तुम लोगों को टीका लगा रहा हूं और तुम लोगों को इस महान कार्य में योगदान देने के लिए विदा कर रहा हूं। तो ये कहा था आचार्य कृपलानी ने, आचार्य JB कृपलानी ने कहा था ये। हसन इमाम की पुत्री का नाम था, तो ये नाम था समी। पटना में स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान दिया था, इसलिए इसका नाम है, न कि उनकी पुत्री होने के कारण। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थी?
तो ये बरसाई गई थी बीहपुर भागलपुर में। इस घटना के विरोध में अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय, योगेंद्र प्रसाद, द्वारिकानाथ, श्यामनंदन सिंह, नवल किशोर प्रसाद ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो ये गिरफ्तार किया गया छपरा से। उन्हें 6 महीने की सज़ा हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी? तो ये घटी 15 फरवरी 1932 को। चलिए अभी तो मैं इसको समाप्त कर देता इस सारे चैप्टर को यहाँ से, लेकिन चूंकि अब बैटरी है मेरी, जो बैटरी और थोड़ा पावर का प्रॉब्लम आ रहा है, जिसके कारण मैं इस क्लास को एक और लेक्चर में यहाँ से आगे इसको फिनिश करूँगा। तो चलिए तब तक सब लोग पढ़ते रहिए रेगुलर वे में, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।